चलो आज आपको मैं जॉर्ज सिमन ओम का नियम समझाता हूँ, है ना। तो ये ओम क्या है, एक बार लैब में बैठे हुए थे, ठीक है। और वहां पर क्या हुआ कि उन्होंने देखा एक तार और एक बल्ब रखा हुआ था। तो उन्होंने इन तार और बल्ब को जो है एक सेल से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही सेल से कनेक्ट किया, इसमें से करंट फ्लो हुआ और ये बल्ब जो है वो चल गया। पर वैज्ञानिक लोग अभी भी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने इस 1.5 वोल्ट के सेल को हटाया, इसकी जगह पे 3 वोल्ट का सेल लगाया और उन्होंने देखा कि बल्ब जो है और ज्यादा तेज रोशनी के साथ जलने लग गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर और ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है। तब जाके ओम ने एक नियम दिया। उन्होंने बोला कि आप जितना ज्यादा विभवांतर का मान बढ़ाओगे उतनी ज्यादा धारा बहेगी। और इसको उन्होंने एक समीकरण के रूप में भी लिख के दिया, जिसको उन्होंने बोला V प्रोपोर्शनल I। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो V बराबर RI आ जाएगा, जहाँ पर R जो है एक कांस्टेंट है, जिसको हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। वैज्ञानिक कुछ भी बात अपनी मर्जी से नहीं बोलते हैं, पहले वो उसके ऊपर बहुत सारे प्रयोग करके देखते हैं, उसके बाद ही वो कुछ बात बताते हैं। तो उन्होंने प्रयोग करने के लिए एक निक्रोम तार का परिपथ बनाया, जिसके अंदर एक सेल, एक अमीटर, एक वोल्टमीटर, एक प्रतिरोध, एक स्विच को जोड़ रखा है। तो देखो, जब मैं स्विच को ऑन करता हूँ तो यहाँ पर जो है इसमें एक धारा बहती है और यहाँ पर जो है वोल्टमीटर की सुई 5 वोल्ट पर आ जाती है और अमीटर की सुई जो 1 एम्पियर पर आ जाती है। फिर मैं इस स्विच को बंद करता हूँ और यहाँ पर एक और सेल को जोड़ देता हूँ। और फिर मैं इस स्विच को जब चालू करता हूँ तो आप देखोगे वोल्टमीटर की सुई जो है 10 वोल्ट पे जा रही है और अमीटर की सुई जो है वो 2 एम्पियर पे जा रही है। फिर मैं इस स्विच को बंद करता हूँ और यहाँ पर एक और सेल को जोड़ देता हूँ, है ना। उसके बाद में फिर मैं स्विच को चालू करता हूँ तो आप देखोगे वोल्टमीटर की सुई जो 15 वोल्ट पर और अमीटर की जो है 3 एम्पियर पे जा रही है। फिर मैं एक और बार स्विच को बंद करता हूँ और यहाँ पर एक और सेल को जोड़ देता हूँ। उसके बाद जब मैं स्विच को चालू करता हूँ तो आप देखोगे वोल्टमीटर जो है वो 20 वोल्ट पे जा रहा है और अमीटर जो है वो 4 एम्पियर की धारा को बता रहा है। जो भी वोल्टमीटर और अमीटर के मान आए हैं उसके लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे एक टेबल बना ली और एक ग्राफ को प्लॉट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। इस तरफ जो है मैंने धारा के मान को लिखा और इस तरफ जो है विभवांतर के मान को लिखा है मैंने। तो देखो 5 वोल्ट के साथ 1 एम्पियर थी, इसलिए मैंने यहाँ पर सर्कल किया। 10 के साथ 2 एम्पियर थी, 15 के साथ 3 एम्पियर धारा थी और 20 वोल्ट के साथ में 4 एम्पियर की धारा थी। और इन सबको जो है इन पॉइंट को मैं मिला देता हूँ तो ये मेरे को विभवांतर और धारा के बीच में ग्राफ मिल गया है बच्चों।